नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में अब ढूंढने से भी कोई ऐसी खबर नहीं मिलती जो खबर मैं आप तक पहुंचा करके कुछ लम्हों के लिए ही आपके चेहरे पर कुछ मुस्कान लाए। इसलिए कि एक तरफ ज़मीनी आफतें, आसमानी आफतें, सैलाब की वजह से बस्तियों का डूब जाना, बिजली की वजह से जो है कई अफराद का मर जाना, इन तमाम चीज़ों के बीच में महसूस यही होता है कि ये सब अजाब की वो शक्लें हैं जिसको जो है भारत के अवाम खुद अपने हाथों से पैदा कर रही है। पहले हमें खाल खाल कभी महीने दो महीने में ऐसी खबर मिलती थी जिसमें मॉब लिंचिंग की बात आती थी, दूसरे मजहब के शख्स पर हरासा करने की बात आती थी, नफरत और भड़काव के भाषण की बात आती थी। अब तो भारत में फैशन बन चुका है बहाना बना करके मुसलमानों पर हमले करना और धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जो है बयान देना, भाषण देना, भड़काऊ भाषण देना, फिर उसका रद्दअमल जो आता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले कानवड़ यात्रियों ने आज एक और बुजुर्ग शख्स पर हमला किया है, मुस्लिम बुजुर्ग शख्स पर, और उस कार में बुर्कापोश महिला शामिल थी। अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले में बाद में बयान करूंगा, लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये कानवड़ यात्री गुजर रहे थे, बताया जा रहा है कि हरिद्वार के एक इलाके का यह मामला है। वहां पर जो है एक मुस्लिम बुजुर्ग की कार चली गई और रिवर्स लेना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी भीड़ है, लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सवारियों का जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है किसी को थोड़ा बहुत लगा होगा, उसको वजह बता करके बुजुर्ग शख्सियत के साथ जो मामला अपनाया गया है वो नाकाबिले बयान है। अभी कल ही हमने एक हिमाचल की उस बुजुर्ग की तस्वीर आपको दिखाया था कि ये भेड़िए, ये गुंडे इस वक्त हिंदुत्व के नाम पर, मजहब के नाम पर ऐसी दहशत फैला रहे हैं कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। कार को पूरी तरह से गिरा दिया गया, लाठियों से चिकनाचूर कर दिया गया, उससे पहले इसमें मौजूद खातून को उतारा गया, फिर उसके बाद बुजुर्ग को खींच करके निकाल करके उसका पीछा करते हुए मारा जा रहा है, और सबका सब कुछ जो है पुलिस के सामने हो रहा है। और यहां पर मजहबी नारे लग रहे हैं, पुलिस खड़ी तमाशा ही देख रही है, और ये जुनूनी भेड़िए समझते हैं कि तने तनहा एक फर्द को मारना मर्दांगी की अलामत है, जबकि भारत के समाज में इस तरह भीड़ की जानिब से एक शख्स पर हमला करने को किस नाम से जाना जानता है आप जानते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। जबकि हरियाणा हरिद्वार की पुलिस का एक स्पेशल नोटिस सामने आया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इस नोटिस में कहा जा रहा है कि जो है जो मामला, जो कार का मामला है, उसमें जो है ये कोई मुसलमान या हिंदू का एंगल नहीं है, किसी मखसूस मजहब को मारने का, मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मारने का जो इसमें कोई नहीं है, बल्कि जो है ये दूसरा ही मामला है। जबकि ये 3:30 बजे पेश आया मामला गुरमंडी नामी इलाके में, और उसको कई लोगों ने शेयर किया है, हजारों लोग अभी तक इसको रिट्वीट कर चुके हैं, लाखों की तादाद में इसको देखा जा चुका है। लेकिन पुलिस कुछ और ही कह रही है। पुलिस कह रही है कि ड्राइवर का नाम प्रताप सिंह है, इसका जो है मुस्लिम या हिंदू से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि जो है आप साफ वाज़ेह तौर पर कार में बैठे हुए शख्स की तस्वीर देखेंगे, उनकी टोपी देखेंगे, और कार से उतरने वाली या जबरदस्ती जिसको निकाला जा रहा है बुर्के से, बुर्का पहनी हुई उस खातून को जो है भी देखा जा सकता है। अब इसमें पुलिस की बात को यकीन माना जाए या जो हमें साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, ये देखिए किस तरह बुर्के में मौजूद खातून जो है उतर रही है कार से। इस तस्वीर को सच माना जाए, आखिर क्या मामला है समझ में नहीं जा रहा। इन कानवाड़ियों की वजह से किस तरह की तकलीफें हो रही हैं, मैं आपको वो एक और तस्वीर दिखाता हूं, वीडियो देख लीजिएगा कि ये जो है
दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले रास्ते की ये तस्वीर है। दोनों जानिब आने और जाने वाले दोनों रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं इन लोगों की वजह से। अब आम आदमी जाए तो जाए कहां, आए तो आए कहां, और ये न जाने कितने दिन अभी जारी रहेगा। ये सब कुछ हो रहा है किसके नाम पर? मजहब के नाम पर। और फिर दूसरी क्या तस्वीर है ये देख लीजिएगा। 40 अफराद को थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ने की वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया कानपुर में ईद की नमाज अदा करने पर। यह है, एक तो महसूस ये होता है कि जो कोई भी त्यौहार होता है, किसी न किसी त्यौहार में मुसलमानों पर हमले और इस तरह की चीजें साफ आ रही है। अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि इस तरह के भाषण देने वाले आ जाते हैं। एक नई औरत आ गई अब मैदान में। देखिए दिल्ली की इस वीडियो को आप सुनेंगे तो अब इसमें नफरत नहीं फैलेगी एक खास कम्युनिटी के खिलाफ, तो फिर जो है क्या पैदा होगी। इस वक्त जो है दिल्ली से ये वीडियो आ रही है जहां पर एक खातून ने जो है बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की है। ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, अभी ताजा तरीन आई है। इसका नाम है समीक्षा सिंह, जो राइट विंग लीडर है। बाकायदा जो है इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाम पर दिल्ली में मुनक्किद किया गया था एक प्रोग्राम, उसमें देखिए मंच पे किस तरह के लोग बैठे हुए हैं और ये किस तरह से जो है नफरत फैला रहे हैं। और आप इसके बावजूद समझते हैं कि माहौल में अमन बना रहेगा, और हम लोग जो है बैरून ममालिक अमेरिका के सौरे के दरमियान अगर एक कहेंगे कि सब कुछ चंगा है तो कहां चंगा है। आप इसको सुने। जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। जब हम मानवता छोड़ेंगे, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या मानवता है, दया है, करुणा है, जो किसी विधर्मी पर भी आने लगती है। जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। हिंदुओं से यही कहती हूं कि वे लोग जहां भी हैं, जिस पद पर हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, गजवाए हिंद। हमारा भी उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अखंड हिंदू राष्ट्र। लव जिहाद की इतनी घटनाएं हो रही हैं, अपनी बेटियों को सिर्फ एक संदेश देती हूं कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बच जाए फिर खंडों में। छुपे हुए सब सांप निकालो, छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो। उठो बेटियों, आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हूँ। सबको पता था कि वहां पर शिवलिंग है, उसके बाद भी वहीं पर वुजू किया जा रहा था। तो शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हूँ। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो। शिव शंकर इन तमाम चीजों का असर क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, एक और वीडियो में आपको सुनाऊंगा। ये सारी वीडियोस दबा दिए जाते हैं, किसी कोने में डाल दिए जाते हैं, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता। शुभम यादव, कुणाल वर्मा, दीपक कश्यप, प्रियांशु तिवारी नामी नौजवानों ने अलीगढ़ के इस मुस्लिम जोमेटो डिलीवरी वाले इस लड़के को, जिसका नाम सुफियान खान है, उसको जो है पीछा किया बगैर किसी वजह के, मारा पीटा, गाली दी, पैसे छीनने की कोशिश की, और पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। सुनना चाहते हैं आप? सुन लीजिएगा।
क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम सुफियान खान है। कहाँ रहते हो? अलीगंज सेक्टर N2 में रहता हूँ मैं। कल क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैं जोमेटो में काम करता हूँ। गोमती नगर से ऑर्डर देके मैं अपने घर जा रहा था। कुछ लोग मुझे पीछे से गाली देके रोके, वो मेरा कॉलर पकड़ लिए सर, मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं भागा आगे, जैसे भागने चला तो आगे लोग मुझे पकड़ के, शुभम यादव ने पकड़ के मुझे मारा है। उसके साथ और कोई भी लोग थे? हाँ, उसके साथ 4-5 लोग और थे। कुणाल वर्मा, दीपक कश्यप, प्रियांशु तिवारी, ये 4 लोगों को मैं अच्छे से देखा हूँ। इन लोगों ने मेरे को मारा कायदे से, और मेरा जोमेटो का पैसा था वो छीनने की कोशिश कर रहे थे मुझे वो। मैं वहाँ से जान बचा के, वहाँ पब्लिक आए, मैं जान बचा के भागा वहाँ से तुरंत। पुलिस के पास गए थे आप? सर पुलिस के पास गए थे, मैंने अपने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। वहाँ पे एप्लीकेशन दे के बाद मेरा कोई पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। जुल्म और सितम की हद क्या है, आइए मैं आपको प्रतापगढ़ के तहत ग्राम सभा गोंडा या गोंडे जिसका नाम है, वहां पर दलित कॉलोनी में गुंडों ने किस तरह से खवातीन पर हमला किया है, उसकी कुछ फुटेज देख लीजिएगा। असल मामला हमारे लिए ये है कि हम ये वीडियोस आपके सामने रख नहीं सकते। गुजरते अय्याम के साथ, बढ़ते अय्याम के साथ पूरी तरह से जो है यूट्यूब हमारे लिए, हमारे हाथ तंग करता हुआ जा रहा है। यही वजह है कि हम कुछ फुटेज दिखा देते हैं, और इन फुटेज पर भी आजकल जो है वो कार्रवाई करने की बात करता है और मेल हमें करता है, जबकि यही चीजें दीगर चैनल्स जो है धड़ल्ले से दिखाते हैं। बहरकैफ उसकी अपनी क्या पॉलिसी है देख लेते हैं। आइए, आज ब्रिजभूषण की खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी मॉर्निंग प्राइम टाइम में कि किस तरह से जो है पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, और चार्जशीट में इस बात का दावा, और बल्कि इस बात को माना कि जो है उसने पीछा किया लड़कियों का और उसने गलती की है, इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, इसकी तहकीक होना चाहिए। अब टाइम्स नाउ की एक लड़की पहुंच गई बड़ी मुश्किल से इसके करीब और मुख्तलिफ सवालात की, तो उसका जवाब में क्या हुआ है कि जो है दरवाजा बंद करते हुए लड़की का हाथ बंद करने की कोशिश की है, उसके कैमरे को तोड़ने की कोशिशें हुई है ब्रिजभूषण की जानिब से। ये हिम्मत वाली लेडी रिपोर्टर वो जो है किसी तरह से वीआईपी स्टेशन में घुस करके या इजाजत लेकर के जाकर के इससे मुख्तलिफ सवालात करती है कि आपके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे हैं, और वो कहता जाता है कि इसलिए कि ये चूंकि कॉपीराइट का मसला है, वीडियो नहीं दिखा सकते, इसलिए फुटेज हम आपके सामने रख रहे हैं। बिलाखिर जब उससे ये सवाल किया जाता है कि आप कब इस्तीफा देंगे, उस पर भड़क जाता है, और फिर जो है वो बार बार इसका सवाल करती जाती है। जब कार में बैठने का मौका आता है और वो कार के अंदर माइक के साथ अपना हाथ दाखिल करती है, तो ब्रिजभूषण जो है दरवाजा बंद कर लेता है गुस्से से। ज़हीर किस्मत ये कि रिपोर्टर फौरी तौर पर जो है अपना हाथ बाहर खींच लेती है और कैमरा फंस जाता है और नीचे गिर के टूट जाता है। अब जब टाइम्स नाउ जैसे नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टर के साथ ब्रिजभूषण का ये हाल है और उसके साथ उसका ये रवैया है, तो फिर इसके मातहत रहने वाली और उनके इशारों पर काम करने वाली और उनके इशारों पर जो रहने वालों का क्या हाल होगा। और जो खवातीन उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जो रेसलर्स, लेडी रेसलर्स जिन्होंने कौमी सतह पर, नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, वो कहाँ तक सच है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का लगातार मुतालबा बढ़ता जा रहा है और उसको फौरी तौर पर उसके ओहदे से बरतरफ कर दिए जाने का भी मुतालबा बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, एक सियासी लीडर का ये हाल है, तो दूसरी जानिब आइए हरियाणा के एक लेडी अफसर, खातून एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाली इस खातून का भी गुस्सा देख लीजिएगा, जो मोबाइल छीन करके खराब कर देती है, जमीन पर मार के खत्म कर देती है। इस खातून पर इल्जाम था कि ये यमुनानगर के एक सनतकार और सीनियर सहाफी नरेश उप्पल का मोबाइल फोन छीन लिया, इसलिए कि उस मोबाइल फोन में जो है इसके खिलाफ पैसे मांगे जाने यानी रिश्वत मांगे जाने के सबूत मौजूद थे। क्या हरियाणा हुकूमत और उसके हिस्सेदार के काम करने का यह तरीका है? ये कहते हुए सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करने वाला ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस मामले का नोटिस ले और इस नामुनासिब रवैये पर अपने खातून अफसर को फौरी तौर पर मुअत्तल करे। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। लीडरान और अफसरान
कुर्सी का नशा किस कदर सर चढ़ करके बोलता है कि उनको पता होता है कि उनकी वीडियोग्राफी हो रही है, उस वक्त भी वो किसी की परवाह नहीं करते। उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, इसलिए कि उनके ऊपर जो बैठा है वो भी शायद इसी तरह का काम करने वाला होगा, या उनको ये पता है कि जो है वो भी इसी तरह करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर क्या होता है नाज़रीन गिरामी, फिर देखिए यूपी में क्राइम का ग्राफ किस तरह बढ़ता जाता है। मामूली बातों को लेकर के हम लगातार दिखा रहे हैं कि हम बारहा नाज़रीन गिरामी मुख्तलिफ प्राइम टाइम में यहाँ पेश आने वाले जराइम के सिलसिले में आपके सामने रखते रहते हैं। मामूली से बच्चों का झगड़ा हो गया था कानपुर के जाजामाऊ इलाके में। एक शख्स ने सीधे घर गया और पिस्तौल उठा लाया, फायरिंग करना शुरू कर दिया। 7 अफराद जख्मी हो गए और एक की मौत हो गई। मामूली सा झगड़ा था 2 बच्चों के दरमियान, खेल में जो होता है। अगर मामूली से बच्चों के खेल में घर से यहां पर जो है पिस्तौल निकल आते हैं, तो यहां पर हकीकत में जमीनी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर जो है तवज्जो करने की और समझने की जरूरत है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है वीडियोस के हवाले से जो मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर अंदाज में रखने की कोशिश करता हूँ, वरना ये वीडियोस तो ऐसे होते हैं कि हर वीडियोस पर अलग अलग न्यूज़ बनाया जाए, उस पर अलग अलग तबसरा किया जाए, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम जो है इस पर अक्सर तमाम वीडियोस के तहत जो है मुख्तसर तबसरा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ इल्तिजामात को लेकर एतराज से मुतालिक अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी है। अदालत उज़्मा ने मरकज को इस सिलसिले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद समाअत मुलतवी करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस एक्ट को लेकर गौर कर रही है कि क्या इसे वापस लिया जा सकता है। इसके बाद तीनों जजों की बेंच ने इन अर्जियों पर जवाब देने के लिए मरकजी हुकूमत को 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया। बेंच ने मुद्दई से कहा कि मरकजी हुकूमत ने समाअत मुलतवी करने की गुजारिश की है, उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने दीजिए। तो नाज़रीन गिरामी, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी अगर ख़त्म कर दिया जाता है और इसमें मौजूद कुछ चीज़ों को अगर ख़त्म कर दिया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर कितने मसाजिद पर जो है ज़बरदस्ती दावा ठोक करके उस पर जो है कब्जा करने की कोशिशें होंगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ही आज जो है बहुत सारे जो पुरानी और तारीखी चीज़ें वाबस्ता है, मसाजिद हो या बहुत सारी चीज़ें वो बची हुई हैं, वरना जिसकी तारीख ही नहीं है उसको जो है ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश हो रही है। अगर ये एक्ट भी ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर जो है मसाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कुवैत ने स्वीडन ज़बान में कुरान करीम के तर्जुमा वाली 1 लाख नुस्खों की तबाअत और इशाअत का ऐलान कर दिया है। कुवैती वज़ीर आज़म का फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी अक़दार और बक़ाए बाहमी को फैलाने के मकसद के तहत किया गया। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस्सबाह ने केयर अथॉरिटी को कुरान पाक की तबाअत और इशाअत का काम सौंप दिया ताकि इन नुस्खों को स्वीडन में तकसीम किया जा सके। आपको मालूम होना चाहिए कि 28 जून को ईद उल अज़हा के पहले दिन स्वीडन में एक इराक़ी शहरी ने माअज़ल्लाह कुरान करीम के नुस्खे की बेहुरमती की थी। इस घिनौनी हरकत पर दुनिया भर में मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया था और एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए और आज तक जारी है। यही वजह है कि कुवैत ने स्वीडन में इन कुरान को उन्हीं की ज़बान पर उनके जो हल्के में बांटने का फैसला लिया है। इधर नाज़रीन गिरामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वफ्द जिसमें डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, एग्जीक्यूटिव मेंबर और तर्जुमान मिस्टर कमाल फारूकी, एग्जीक्यूटिव मेंबर इंजीनियर मोहम्मद सलीम, मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद और मिस्टर अब्दुल शकूर मालेर कोटला शामिल थे। इन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में अकाल तख्त के हेड ग्रंथी से मुलाकात की और उनसे अक़लियतों को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत UCC लाती है तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। सिख लीडरों ने वफ्द को यकीन दिलाया कि सिख किसी भी मुश्तरका इक़दाम और हिकमत अमली में साथ आने के लिए तैयार है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है दीगर कम्युनिटियों को साथ लेकर के जो UCC की मुखालिफत करने का जो है कोशिशें हो रही हैं।
नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।